मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। फॉर्चूना वेनेजुएला का एक अहम फौजी अड्डा है, जहां धमाकों के बाद इलाके में बिजली भी बंद हो गई है। और हालिया दिनों में जो वेनेजुएला के सदर हैं निकोलस, उन्होंने अंदेशा दिया था कि वेनेजुएला मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक इंटरव्यू के दौरान ये इन बातों का जिक्र किया था और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने और वेनेजुएला के वसी तेल के ज़खायर तक रसाई हासिल करने के लिए पाबंदियों और फौजी दबाव का सहारा ले रहा है। उधमपुर रामबन सेक्शन पर पुराने कौमी शाहरा NH-44 के बाईपास किए गए हिस्सों की बाज़ाब्ता तहवील से कबल मुश्तरका मुआयना करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जो इन हिस्सों को RNB महकमे के सुपुर्द करने से पहले तफसीली जांच करेगी। हुक्मनामे के तहत तश्कील दी गई इस कमेटी में चीफ इंजीनियर PWR डिपार्टमेंट चिनाब जोन, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर उधमपुर रामबन सर्कल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीजन उधमपुर रामबन और SCDIQC जम्मू कश्मीर और इलाकाई ऑफिसर NHAI जम्मू का एक नुमाइंदा शामिल है। हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो बाईपास शुदा हिस्सों का मुश्तरका मुआयना करे और अपनी तफसीली रिपोर्ट के साथ अगर कोई हो तो मखसूस सिफारिशात भी मुतलका मजाज अथॉरिटी को पेश करे ताकि आइंदा कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये हुक्मनामा फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पब्लिक वर्कर्स RNB डिपार्टमेंट अनिल कुमार सिंह की जानिब से जारी किया गया। की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ है। कुपवारा के मलिक मोहल्ला में मोहम्मद असदुल्ला मलिक के रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल से आज दोपहर तकरीबन 12 बजे के करीब अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मकान की ऊपरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया है। मकामी लोगों, पुलिस, फौज और फायर सर्विस अमले ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में मकान के अंदर मौजूद सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन ने फायर सर्विस अमले पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम आयद किया और कहा है कि अगर ये वक्त पर पहुंच जाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से अपील की है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी कुपवारा मार्केट हर रोज होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा वाकया रूनुमा होता तो फायर एंड इमरजेंसी वक्त पर पहुंच सके। तो आज तकरीबन 12:15 बजे करीब हमें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि मोहल्ले में जो है आग नमूदार हुई। तो इसी आना फाना हम सभी यहाँ पे पहुँचे। हमारे जो जवान हैं, अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखे। इन्हीं की काविशों की वजह से अगर आज भी कुछ बचा है तो इन्हीं की काविशों की वजह से बचा है। बाकी जो है उसके बाद पुलिस ने भी अपना रोल निभाया, आर्मी ने अपना रोल निभाया। एक ही डिपार्टमेंट जिससे अपना रोल बखूबी नहीं निभाया वो है फायर सर्विस। फायर सर्विस का हमें यहाँ बड़ी दिक्कत है। हमने इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील की है कि एक कुपवारा जो है कंजस्टेड एरिया है कुपवारा, चाहे ये रिहायशी की नज़र से देखा जाए या मार्केट की नज़र से देखा जाए, बट दे आर फेल्ड टिल डेट टू स्टेशन या व्हीकल इन द मेन मार्केट। हमने इससे पहले भी मेमोरेंडम पेश किए थे अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को जो पहले थे यहाँ पे। और भी हम गुजारिश कर रहे हैं आज के डिप्टी कमिश्नर साहब को कि एक गाड़ी जो है कुपवारा मार्केट में स्टेशन की जाए, या हमारे म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा का एक पुराना जो ये है दफ्तर है, वहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम है। बेहतर यही है कि वहाँ पे एक गाड़ी जो है का इंतज़ाम किया जाए, स्टेशन की जाए, ताकि ये दैट विल काटर ऑल द एरियाज़ इन द कुपवारा टाउन, तो ये मिसहैप जो है वो बचने से कासिर रहे।
हमेशा जो है शमीम साहब, जब भी यहाँ पे कोई ऐसी आग की वारदात नमूदार होती है तो पुलिस जो है अपना काम बखूबी निभाती है और इन्वेस्टिगेट करती है कि आग कैसे नमूदार हुई। बट एक चीज़ जो वो सारी आम नहीं आती है, वो ये है कि जो फायर सर्विस का किरदार क्या रहा है। फायर सर्विस का किरदार आज ज़ीरो रहा है। तकरीबन पौना घंटा पहुंचने में यहाँ पे है, उनके पास कोई एसओपी नहीं है। अगर आग लगी है किसी जगह तो वो काटर नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे आग लगी है। जैसे अगर आप चौकी में जाएंगे, थाने में जाएंगे, उनके पास एक बाज़ाब्ता तौर पे एक नक्शा होता है कहाँ पे आग है, कैसे क्या मसला हुआ है, वाक़ा कहाँ सरजद हुआ है। बट अपार्ट फ्राम दैट कि यहाँ पे जो हमारा जो ये फायर सर्विस स्टेशन है, इनको पता ही नहीं है कि आपके जो जुरिडिक्शन है या जो आपका काटर एरिया है, सपोज अगर मलिक महल में नमूदार हुई आग, इनको लेंस एंड ज़राअती तरक्की व पंचायती राज कोऑपरेटिव के वज़ीर जावेद अहमद डार ने MLA सोपोर इरशाद रसूल कार, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा, ADC बारामूला, ADC सोपोर मुतल्लिक़ा तहसीलदारों के हमरा डाक बंगला बारामूला में एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में ज़िला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, फ्रूट मंडी के सदर और दीगर मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमाती अमूर पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया है। बिलखुसूस ज़राअत, बागबानी, देही तरक्की और अवामी सहूलियात से मुतल्लिक़ मसाइल पर तबादुल ख़्याल हुआ। वज़ीर जावेद अहमद डार ने अफसरान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के फ़ौरी और मुअस्सर हल को यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिक़ा महकमा बाहमी हम आहंगी के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि किसानों और बागबानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और फ्रूट मंडी समेत तमाम मुतल्लिक़ा शोबों को दरपेश मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। इजलास में शरीक स्टेक होल्डर्स ने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की हैं, जिन्हें वज़ीर काबीना ने बगौर सुना और मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। जो एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है हमारी सोपोर टाउन में, और जिस सोपोर टाउन इटसेल्फ सबसे बड़ा टाउन है नॉर्थ कश्मीर का। जो ट्रैफिक फ्रूट मंडी की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की वजह से, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, तो 7-8 SCs बैठते हैं सोपोर में, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। जो ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती थी, ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जैम्स होते थे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, उसके नज़र में रखते हुए, फ्रूट मंडी को नज़र में रखते हुए, ये CM साहब के साथ मैंने पिछली बार रिव्यू में इशू उठाया था, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग थी। आज सारे प्लान्स डिस्कस किए गए थे। उसमें रोड वाइडनिंग कहाँ होनी है, कहाँ पे पुल बनना है, कहाँ पे रोड डिकंजेशन होना है, कहाँ पे कार पार्किंग बननी है, वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए। फ्रूट मंडी में लैंड चाहिए, फ्रूट मंडी को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल देनी चाहिए, पानी का, बिजली का, इन डेप्थ सारे इश्यूज डिस्कस हुए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्लान होगा और सोपोर को डिकंजेशन करने में बिल्कुल ज़रूर गवर्नमेंट बनी इसीलिए होती है कि लोगों के मसले हल हो। MLA साहब ने कुछ इश्यूज़ उठाए हैं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, साथ साथ में ये भी तय पाया था उस वक्त कि फ्रूट मंडी सोपोर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं डिकंजेशन के हवाले की, किस तरह उसको और फॉल बनाया जाए। तो उस हवाले से ऑनरेबल CM साहब ने कहा था उस वक्त, मुझे कहा था और DC साहब भी वहाँ थे, कि आप एक मीटिंग को चेयर करेंगे जिसमें आप कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाकर इस हवाले से एक जामिया प्रोग्राम बनाइएगा और देखिएगा कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे जी। ये उसी कड़ी थी। आज हमने DC साहब से कहा था कि आज आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर, तो DC साहब ने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी जिसमें हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट था, प्लानिंग मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर था और बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है सारे आए थे यहाँ पर, और हमने तफसीली तकरीबन 1.5 घंटे करीब हमने इस पर डिस्कस किया और सारी बातों को हमने जहन में रखकर अब DC साहब के ज़िम्मे ये रखा कि वो कंसल्टेट करके सारी जो हमारी डिस्कशंस हुई है, कंसल्टेट करके गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजेंगे जिसमें फ्रूट मंडी के हवाले से उसकी जो वहाँ लैंड है उसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत होना, ट्रक टर्मिनल के हवाले से, इसी तरह फूड लेनिंग के हवाले से, टू लेनिंग के हवाले से, इसी तरह मल्टी पार्किंग के हवाले से और नए रोड्स जो बनाने जा रहे हैं उसके हवाले से, स्ट्रीट लाइटिंग के हवाले से, बहुत सारे इश्यूज जो है उसमें डिस्कस हुआ। तो वो कंपाइल होने के बाद वो ऑनरेबल CM साहब के ऑफिस में जाएंगे और हम लोग उसको फिर परसुएट करेंगे और कोशिश हमारी होगी कि उसको हम लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमारी नॉलेज में भी है कि 1-2 एपिसोड्स हुए, वहाँ लैंड स्लाइडिंग के एपिसोड्स हुए हैं, पर मुझे लगता है कि DC साहब जो है कम्प्लीटली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये हुआ कि आपके दूसरा जो रोड है जहलिम वैली के हवाले से उसको कहा जाता है, उसको भी इवेलुएट कर सकते हैं हम लोग, और DC साहब ने आज रिव्यू मीटिंग रखी है, उसके हवाले से उस पर ये बात करेंगे।
नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जनूबी जिला कुलगाम के सेब काश्तकारों ने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती माहदे के तहत न्यूजीलैंड से दरामद होने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी कम करके 25% करने के फैसले और बारिश न होने के बायस अपनी फसलों को लाहक संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। किसानों का कहना है कि मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से सेब की पैदावार और मयार बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिससे उन्हें भारी माली नुकसानात का सामना है। काश्तकारों के मुताबिक बारिश की कमी ने बागात को कमजोर कर दिया और आने वाली फसल खतरे में पड़ गई है। किसानों का कहना है कि फसल को पहुंचने वाले नुकसान के बायस उन पर माली दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बैरूनी मुल्क से दरामद किए जाने वाले सस्ते सेब मकामी मंडी में कीमतें गिरा रहे हैं, जिससे मकामी सेब सन्नत को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए कर्जों को माफ किया जाए ताकि वो इस बहरान से निकल सके। उन्होंने हुकूमत से गुजारिश करते हुए कहा कि कर्ज माफ किए जाए, सस्ते दरामदी सेब के खिलाफ सेब सन्नत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और रोज़गार को बचाने के लिए फौरी मदद की ज़रूरत है। किसानों ने खबरदार किया कि अगर बरवक्त इकदाम न किए गए तो ज़िला कुलगाम समेत पूरे जनूबी कश्मीर में सेब की सन्नत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। नेबरिम ऊँट ओन अमि सत रियासत खासकर कश्मीर मेवा सनत यम बर्बादी करनस पे कमर कसित युस जन पत्मो 3-4 वरियों पे अकिस किसानस पन लागत त आय वागन कह बराबरी सत गोवा चालाबारी सत गोवा या कुन ते आफातों सत गोवा रोड बंद करने सत गो पार्कि वारिया किसानस डैमेज युस जन वन ते संदरित हेकन कह दोयम वन आज आफात चलान यमो हसा कोर नेबरिम मलिकन सूटन महद तम सत अगर कह वन कह बचाव स्टोरन मज माल तम सत गजन रीढ़ की हड्डी अत फट कमर। इसलिए गवर्नमेंटस गुजारिश कर अगर तमिस किसान सज दर्द अगर तम दपन किसान सज कह सहूलियत वातन खतर तेल गन तम नेबरिम ूंटिस यह सा यह बार टैक्स लगायत यस टैक्स फ्री करें तो तेल यस किसान बचन यह सा यह आसाइश नत अगर तहन गई नी कह नेबरिम ूंटिस पे कमर थो तेल ये गवर्नमेंटन यह अहद कोर्मुत कश्मीरुक किसान जमीन बोस करनुक इराद। इसलिए पुरजोर गुजारिश कर किसान खतर दीतो तवज्जो। इस साल तो अब खुशक साली है, इस साल पता नहीं क्या होने वाला है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है खुशक साली की वजह से। अभी कुछ मतलब जनवरी आ गया है, अभी कुछ बर्फ़ या बारिश का कोई इम्कान भी नहीं है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान ने बार बार गुहार लगाई थी अपनी सरकार से, खासकर जो मरकज़ी सरकार है कि कम से कम जो मतलब सेब फॉरेन कंट्रियों से लाया जाता उसको अगर वो बंद करते तो शायद किसान को कुछ हद तक मुनाफा हो जाता, लेकिन वो भी इस पे मतलब कुछ नहीं करते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो अपना हार्टिकल्चर सेक्टर था कश्मीर में, हिमाचल में, उसको अगर वो अच्छे से चलाते तो मुझे लगता है किसान को ये परेशानी का सामना नहीं होता। किसान तो फिर मतलब अब खुदकशी पे आएगा अगर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी फॉरेन से माल आएगा तो यहाँ के मतलब सेब का नुकसान होगा तो फिर किसान को मजबूरन ये पेड़ काटने पड़ेंगे। जो मतलब 25-30 साल का पेड़ है, 30 साल किसान ने उस पर मेहनत किया, अब वो फसल देने के काबिल हो गया, लेकिन अब उसको कुछ नहीं हासिल हो रहा है। कभी NH-44 के रोड की बंद होने की वजह से किसान को नुकसान हुआ, कभी चालाबारी की वजह से नुकसान हुआ, तो किसान अब मजबूर है, मतलब कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा। किसान अब मजबूर है ये पेड़ काट के दोबारा से धान का मतलब प्रोग्राम बनाने का। धान से तो कुछ ना कुछ मतलब चलो बच्चों को अपने खाना ही खिलाएगा, चावल ही मिलेगा। जीशान अशरफ रोजान अरब कलगाम पत्मे वरी ते हॉर्टिकल्चर सेक्टरस
نۄقصان گوٚو یِتھ کٲٹھۍ ژوٗنٛٹھۍ ٲسۍ تیار پَتہٕ پیوٚو ڈونٛٹھ اَمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ نۄقصان تہٕ یُس مرکزی سرکار اوس تِمو ووٚن أسۍ کَرو KCC تۄہہِ معاف سُہ آو نہٕ معاف کرنہٕ کینٛہہ یُس یِہُس تہِ گوٚو نۄقصان یُس NH-44 بنٛد روٗد واریاہس ٹایمس اَمہِ سۭتۍ تہِ گوٚو کم سے کم 200 تہٕ 300 کَرور چھُ یِہُس تہِ نۄقصان یُس واریاہ زیادٕ یُس نہٕ اکھ کِسان ایفٲرڈ ہیٚکہِ کٔرِتھ کینٛہہ یۄس ایپل انڈسٹری چھِ یہِ چھِ پوٗرٕ طرح یۄس آز اگر أسۍ وٕچھو महकमे तालीम की जानिब से मेंढर में कुक मुकाबले का इनेकाद किया गया है, जिसमें मेंढर और बालाकोट जोन से मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले तकरीबन 220 बावर्चियों ने शिरकत की। इस मुकाबले का मकसद बावर्चियों की सलाहियतों का जायजा लेना, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को फ़रोग देना और सरकारी स्कूलों में तलबा को फराहम किए जाने वाली खानों की ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाना था। तकरीब के दौरान बावर्चियों ने मुख्तलिफ ग़िज़ाई पकवान तैयार किए हैं, जिनमें ग़िज़ाई मय्यार और सफाई के उसूलों का खास ख्याल रखा गया है। इस मौके पर डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ लतीफ़ चौधरी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मेंढर सईद सलीम शाह और महकमे तालीम के दीगर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने शुरा की हौसला अफजाई की और बावर्चियों पर जोर दिया कि वो महफूज, सेहत बख्श और मयारी खाने की तैयारी के उसूल पर सख्ती से अमल करें ताकि तलबा को बेहतर और सेहतमंद ग़िज़ा फराहम की जा सके। जो स्कीम है MDM जिसे हम PM पोषण कहा जाता है, ये सरकार के 1995 में शुरू की गई थी, जो आज तक जारी और सारी है। बहुत से स्कूलों में हमारे ये दोपहर का खाना दिया जा रहा है। खास करके हमारे अगर इस ज़िला पुंछ की बात करें, एक दूर दराज और पहाड़ी इलाका है जहाँ बच्चे हमारे गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं और सुबह जब वो घर से निकलते हैं उनको दोपहर को खाने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा बेहतरीन कदम था कि जहाँ मिड डे मील दोपहर का खाना दिया जा रहा है, वहाँ सरकार ने हमारे ये जो बावर्ची कुक हैं लगाए गए हैं, जो 1000 रुपया सैलरी इनको दी जाती है और उस पर ये खाना बेहतरीन करके तैयार करके दिया जाता है। वही एक तरबियत का एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ कि किस तरह बर्तन को साफ किया जाएगा, किस तरह बच्चों को साफ सुथरा खाना दिया जाएगा और किस तरह जो मीनू के मुताबिक जो सरकार की तरफ से हमें अलर्ट हुआ है वो किस तरह बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। जी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम सरकारी अदारों में क्योंकि MDM जो है वो 8 तक बच्चों को दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है और इस खाने की क्वालिटी को जज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक शेड्यूल निकाला है और उसी शेड्यूल के तहत आज 3 जनवरी को मेंढर जोन के तमाम स्कूलों के सरकारी स्कूलों के कुक्स को यहाँ मदऊ किया गया है और उनको अच्छा खाना बनाने के लिए एक तो तरबियत समझ लें या उनको बेहतरीन खाने की हौसला अफजाई के लिए हमें एक कंपटीशन रखा है और अभी खाना पका रहे हैं और जजेस को हमने ये काम अलाट किया है, डेजिग्नेट किए हैं जजेस। तो जैसे ही वो पोजीशन वो जाहिर करेंगे तो फर्स्ट जो आएगा इसमें बेहतरीन खाना बनाने के सिलसिले में उसको 1000 रुपया और सेकंड थर्ड को 500 रुपया दिया जाएगा। इस पूरे मकसद का यहाँ बनाने का यही मकसद रहेगा कि हमारे बच्चे जो मैक्सिमम गुर्बत ज़्यादा इलाकों के बच्चे हैं, पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं, उनको अच्छा खाना सर्व किया जाए और अच्छे खाने के साथ साथ उनकी तरबियत जो है वो बेहतर होगी क्योंकि एक अच्छा खाना जो है उसी के साथ अच्छी तरबियत हो पाएगी, उसकी अच्छी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी जिससे तालीम में बेहतरी आएगी और दिन दिन जो है बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। तो आज जोन मेंढर और बालाकोट में ये कंपटीशन हुआ है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर सुरनकोट मोहम्मद शहनवाज चौधरी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में उभरते हुए नौजवान और बासलाहियत क्रिकेटर मोहम्मद उस्मान को अंडर 14 नेशनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मुंतखब होने पर शाल और मोमेंटो पेश करके एजाज से नवाजा। इस मौके पर मोहम्मद शहनवाज चौधरी ने गहरे फख्र और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुरनकोट के नौजवानों के लिए जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर उन्होंने खुद करवाई थी, उसी स्टेडियम से कौमी सतह के खिलाड़ी का उभरना उनके लिए किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद उस्मान की कामयाबी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलाई जाने वाली शाम की कोचिंग क्लासेस मस्बत नताज देना शुरू कर चुकी है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ। मेरे कोच इमरान सर ने मेरे पे बहुत मेहनत की है और मेरा शौक़ है क्रिकेट खेलना और मैं क्रिकेट बचपन से खेल रहा हूँ। 5-6 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं ऐसे ही खेलता रहूँ, फिर मैं एक बड़े लेवल पे जाके खेलूँ।
यही मेरा शौक है, इंडिया टीम खेलना। आज पूरे सुरनकोट के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि आज छोटे बच्चे मोहम्मद उस्मान ने हमारा इलाके का नाम रोशन किया है। अंडर 14 में नेशनल सिलेक्शन मोहम्मद उस्मान का हुआ है, जो हमारे रज़ाक साहब के बेटे हैं सुरनकोट से। ये सुरनकोट स्टेडियम में पिछले कुछ अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे। एक ख्वाब जो हमने देखा था इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाने का, वो ख्वाब आज ताबीर होते हुए दिख रहा है और आज शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान ने की है। उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में कई उस्मान यहाँ से निकलें और इंडिया टीम खेलें और इंटरनेशनल जो है लेवल पे हमारा इलाके का नाम रोशन करें। मैं शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले जो है वो इमरान भाई का, कि जो इमरान फाजली जी जो कोच हैं यहाँ जिन्होंने इस बच्चे को ट्रेंड किया इसी स्टेडियम में, और मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ इवनिंग क्लासेस के लिए जो है इमरान फाजली जी को अपॉइंट किया, यहाँ इवनिंग क्लासेस शुरू की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छोटे बच्चे ने हम जो है एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैं हमेशा यही कहता था कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, अगर उनको काउंसलिंग हो, उनको फैसिलिटीज़ मिलें तो वो ना सिर्फ स्टेट लेवल बल्कि नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो साबित जो है उस्मान ने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस सुरनकोट स्टेडियम से कई बच्चे जो है वो क्रिकेट और अलग अलग गेम्स में निकलेंगे और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे गांव और तहसील सुरनकोट और ज़िला पुंछ का एक होनहार बच्चा जिसकी सिलेक्शन अंडर 14 में हुई है और वो नेशनल लेवल पे उनकी सिलेक्शन हुई है अंडर 14 में, और हमारी रियासत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। राजस्थान में ये मैच खेले जाएंगे, तो आज इसी सिलसिला में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक तो इस बच्चे की हौसला अफजाई करने के लिए हुए हैं जिन्होंने हमारे गांव का, हमारी तहसील का, हमारे ज़िला का और हमारी स्टेट का नाम रोशन किया है। मोहम्मद उस्मान इस बच्चे का नाम है, इनका ताल्लुक़ मेरे ही गांव से है, तो हम सब के लिए आज बड़े फ़ख्र का मकाम है और हम सब प्राउड फील कर रहे हैं कि इस बच्चे की मेहनत, लगन, डेडिकेशन जो है वो आज काम आई है और इसने सारी रियासत का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। मयाज खान है, तो ये उस्मान मनास मेरा जो बांजा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि जो आज ये इंडियन टीम में नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुई है, तो हमें खुशी है कि चलो इंडियन लेवल पे ये नेशनल तो आगे ही फ्यूचर में खेले हैं। बच्चों से यही अपील है कि आपने भाई थोड़ा बहुत क्रिकेट में हो, अदर्स गेम्स में जो है फोकस रखें। कोच तो इमरान सर ने उसका भी बड़ा रोल रहा है इस बच्चे को ट्रेन करने में। वो उसमें काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे आते हैं उनको बेचारा सुबह शाम प्रैक्टिस कराता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।